हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आज आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर पे। आज हम इस वीडियो में बिहार के कुछ स्पेशल जीके जीएस प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो बीपीएससी के द्वारा बिहार की गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सभी जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बिहार जीके जीएस के अलावा हमारे चैनल पर जो है इतिहास, भूगोल, ईवीएस, पॉलिटी और साइंस की भी क्लासेज जो है वो लगातार चलाई जा रही हैं और सभी के सभी आपकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है वो ज़रूर देखिएगा क्लासेज को, आप सभी के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और डेली क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से जाके आप जो है वो टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम डेली क्लास की पीडीएफ के साथ साथ एनसीईआरटी, एससीईआरटी और कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स जो है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और हमारा पहला जो सेशन का सवाल है वो आपसे पूछ रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष जो है बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो ये इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका विकल्प ए जो है 8.58% जो है 8.58% जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बीपीएससी टीआरई में सवाल पूछा गया था 11वीं 12वीं के एग्जाम में 26/8/2023 को। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की कुल जनसंख्या कितना है, तो लगभग 121 करोड़ है। ठीक है, जबकि बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो 10,40,99,452 है, जो भारत की जनसंख्या का लगभग जो है 8.6% है। और विकल्प में सबसे नज़दीक जो है वो 8.58 है, इसीलिए हमारा ये विकल्प जो है वो आयोग ने भी सही माना था और हम भी सही मान रहे हैं। आप याद रखिएगा कि कितना है, तो वो हमारा कितना है, देखिए 8.6% है बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कुल परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि बिहार में साक्षरता का स्तर कितना है, तो ये देखिए 1992 का सवाल है। तो अभी अगर हम बात करें तो अभी जो है 61.8% जो है, तो मैं लिख के आपको बता देता हूँ कि 61.8% जो है वो लिटरेसी रेट है बिहार का। सीखे साक्षरता दर है, जिसमें से जो है 71.20% जो है वो मेल का है, मतलब पुरुष की जो साक्षरता है वो 71.20% है। और अगर फीमेल की बात करी जाए तो 51.50%। ठीक है, 51.50% है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 71.20%, अगर महिला साक्षरता की बात की जाए तो 51.50%, और अगर कुल साक्षरता दर की बात की जाए तो 61.8%। ये जो है बिहार की साक्षरता दर है, तो याद रखिएगा कितना है, तो 61.8% है, ये याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में जो है साक्षरता का दर कितना है। ठीक है, ये भी जो है आपसे 2000 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी हम नहीं देखते हैं कितना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा 61.8%। इसके अलावा जो है 71.20 जो है पुरुष का है और 51.50 या 51.50 जो है वो महिला का है, ये भी आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इससे रिलेटेड सवाल जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। हमारा अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जो है वो किस जिले में जो है पुरुषों से ज़्यादा जो है वो महिलाएं हैं। ठीक है, देखिए 67 बीपीएससी प्री 2022 में पूछा जा रहा है, एक प्रकार से आपसे पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज आपसे चेंज कर दिया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है, गोपालगंज में जो है वो लिंगानुपात कितना है, 1021 है। ठीक है, 1000 पुरुषों पर जो है वो 1021 महिलाएँ हैं, याद रखिएगा। तो इसीलिए हमारा जो विकल्प ए होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और आपसे 67 बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के गोपालगंज में महिलाओं की जनसंख्या पुरुष की जनसंख्या की तुलना में अधिक है, अर्थात 1000 पुरुष पर जो है 1021 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 है तथा जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो 10, 40, 99, 452, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
10 40 99 452। इसमें से जो कोई भी विकल्प जो होगा वो गलत हो जाएगा, सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये कब पूछा गया था, तो 2000 में पूछा गया था। तो हम आप याद रखिएगा 10,40,99,452 है, ठीक है। वर्तमान में कितना है, तो 10,40,99,452 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, आपसे 1996 में आपसे पूछा गया था कि बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या जो है वो कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसका भी जो सही जवाब होगा वो हम थोड़ा स्किप कर देते हैं, क्योंकि 1996 का सवाल है और हम लेटेस्ट आंकड़ों को देखते हैं। देखिए 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है कितना है, बिहार में कुल जनसंख्या 88.7% जो है वो ग्रामीण है और 11.3% जो है वो नगरीय है। तो याद रखिएगा 88 लगभग 89% जो है वो ग्रामीण है और लगभग 11% जो है वो क्या है, आपका नगरीय है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में बिहार की जनसंख्या है, भारत में जो है बिहार की जनसंख्या है, तो भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, इसीलिए हमारा जो सी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य है हमारा, याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भी बिहार का जो है तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि 1991 की जनगणना के अनुसार, तो हम 1991 की जनगणना के अनुसार जो है नहीं देखते हैं, अब हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अब आपसे पूछ रहा है भारत में कौन सा राज्य जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है, तो ये जो है वो पहला उत्तर प्रदेश आता है और उसके बाद हमारा जो आता है वो महाराष्ट्र आता है, ठीक है, महाराष्ट्र आता है और उसके बाद हमारा जो है वो बिहार आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो सही विकल्प होगा वो हमारा विकल्प जो है, विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है, तो ये हमारा तीसरे स्थान पर है, आप सभी को पता होगा तीसरे स्थान पर है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, आपसे 1996 में सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो 1996 की नहीं, हम 2011 की जनगणना की बात करेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, तो शेखपुरा में है, ठीक है। शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो है वो पटना जिले में जो है सर्वाधिक जनसंख्या है, तो आप ये याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि मुंडा जनजातियाँ जो है अधिकांशतः कहाँ मिलती हैं, तो ये जो है वो बिहार में मिलती हैं और वर्तमान में जो है बिहार और झारखंड दोनों में मिलती है, याद रखिएगा। जब ये सवाल पूछा गया था तब जो है वो बंटवारा नहीं हुआ था। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बिहार का बंटवारा कब हुआ था और झारखंड कब बना था, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ऐसा याद रखिएगा। तो 15 नवंबर 2000 को जो है वो झारखंड हुआ था, अलग हुआ था बिहार से। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ये डेट लिख दीजिएगा। तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूमि, पलामू और पूर्वी सिंहभूमि तथा गुमला जिलों में मुंडा जनजातियां संकेंद्रित थी और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का जो है आरोही क्रम दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार जो है वो आपको लगाना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे कम से सबसे ज़्यादा की ओर, मतलब आरोही क्रम क्या होता है कि घटते से बढ़ते की ओर, ठीक है, याद रखिएगा। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए 2001 से 2011 के मध्य जो है वो सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या किस में थी, तो ऑप्शन के अनुसार जो है वो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा जो हमारी हो जाएगी वो मधेपुरा में हो जाएगी। 31% लगभग जो है वो हुआ था, ठीक है। तो मधेपुरा आपको लास्ट में कहाँ देखने को मिल रहा है, तो बी विकल्प में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमारा सीवान हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा किशनगंज में, फिर हमारा मधेपुरा में, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में आपसे ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। देखिए वर्ष 2001 से 2011 के मध्य दिए गए विकल्पों में सीवान, किशनगंज तथा मधेपुरा जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले दर्ज करने वाले जिले हैं। सीवान में 22.70% और किशनगंज में 30.44% और मधेपुरा में जो है 31.1% जनसंख्या वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 और 2011 के मध्य सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो है वो दर्ज की गई है। तो 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में आपसे ये सवाल पूछा गया है और इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा किशनगंज और सहरसा जो है वो सही हो जाएगा। किशनगंज और सहरसा जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है,
सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज जिले में रही, जो 15.4% रही। और इस अवधि में ग्रामीण पुरुषों की साक्षरता 39.5% रही, जो संपूर्ण ग्रामीण साक्षरता का 27.8% रही। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज का ग्रामीण महिला साक्षरता दर बढ़ा है और 44.74% है। और सहरसा का ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो है वो 39.2% है। और मधेपुरा का जो है वो 40% है। सुपौल का जो है वो 43% है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार जो है वो किशनगंज एवं सहरसा जो है वो सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर वाले जिले हो जाएंगे। हमारा अगला सवाल है कि 2011 के बिहार में कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। तो 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2020 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार के कितने जिलों में जो है वो 10 लाख से कम जनसंख्या थी। तो बिहार के जो है 3 जिलों में जो है वो 10 लाख से कम जनसंख्या थी, इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन कौन से जिलों में, तो देखिए बिहार के 3 जिलों में, जिसमें शिवहर और शेखपुरा तथा अरवल में जो है वो 10 लाख से कम जनसंख्या थी। और बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 35 जिलों में जो है वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या पटना में है और सबसे कम जो है वो लखीसराय में है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है, ठीक है। तो बाल लिंगानुपात मतलब शिशु का जो लिंगानुपात होता है कि कितने बच्चे और बच्चियां हैं। तो ये जो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प हो जाएगा, 935, ठीक है। 935 जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में आपसे ये सवाल पूछा गया था। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु तक ये जोड़ा जाता है, जो कितना था, तो 935 था। हमारा अगला सवाल है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जो है वो सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए सबसे बड़ा राज्य है किसमें, तो जनगणना के अनुसार आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जनगणना के अनुसार मतलब क्या कि जनसंख्या के अनुसार, तो इसको 2001 को हम 2011 कर लेते हैं, ठीक है। तो 2011 के अनुसार जो है वो कौन सा राज्य है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 53वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल आपसे पूछा गया था, क्योंकि अब 2001 की जनगणना नहीं पूछी जाएगी, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है, और फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान जो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से नंबर का है, तो तीसरे नंबर का है। कई बार आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं और आप लोग भूलिएगा नहीं, ये चीज़ याद रखिएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है। तो ये आपका सवाल 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया था। तो ये जो कारण है कौन सा है, भूमि सुधारों की असफलता, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और राजनीतिक इच्छा का अभाव, ये भी हमारा सही हो जाएगा। श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या है, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। लिटरेसी पुअर है एकदम से, और जो है श्रमिक वर्ग की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो जो हमारा डी विकल्प हो जाएगा, इनमें से सभी जो होगा ये हमारा सही हो जाएगा। और आज के भी परिप्रेक्ष्य में यही हमारे विकल्प जो हैं वो सही हो जाएंगे, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक है। ये आपसे बीपीएससी सीडीपीओ पर 2018 में पूछा गया था। तो सबसे अधिक साक्षरता आपको रोहतास जिले में देखने को मिलती है, ठीक है, रोहतास जिले में, इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के रोहतास जिले की साक्षरता जो है वो सर्वाधिक है, कितनी, तो 73.37%। सर्वाधिक पुरुष दर साक्षरता जो है वो 82.88% है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है वो 62.97 वाला जिला भी कौन सा है, रोहतास है। और सबसे कम पूछे तो किसमें तो है, तो वो पूर्णिया में है, ठीक है। अगर हम बात करें तो बिहार राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में शहर में जो है, बिहार शहर में जो है शहरीकरण का स्तर क्या है, आपको बताना है कि कितने प्रतिशत जो है वो शहरीकरण का स्तर है। आपसे 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2022 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प सी हो जाएगा, 15.3%, ठीक है। तो सी विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में शहरीकरण का स्तर जो है 15.3% था, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार जो है राज्य के शहरीकरण का स्तर जो है 2.9% था, ठीक है, याद रखिएगा, लगभग 11.3%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार का शहरीकरण जो है वो 16.2% था, ठीक है। तो ये हर साल आर्थिक सर्वेक्षण आता है और आंकड़े जो है वो थोड़ा बहुत बदलते रहते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत के राज्यों में निम्न में से साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो साक्षरता दर के हिसाब से
निम्नतम साक्षरता दर के हिसाब से। तो अगर नीचे से हम बात की जाए निम्नतम की, तो इसका पहला स्थान है, ठीक है, पहला स्थान है। तो आप लोग देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि बिहार जो है साक्षरता की दृष्टि से जो है वो प्रथम स्थान पर है। यहाँ पे निम्नता की बात की जा रही है, निम्नता, ठीक है, मतलब सबसे कम। तो सबसे कम में बिहार ही सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जब आप लोग शिक्षक बनेंगे तो ये जो है साक्षरता दर को काफ़ी ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे और जो है वो पूरी अपनी मेहनत से जो है बच्चों को साक्षर करने का काम करेंगे। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो हमारा ए हो जाएगा, जो बिहार के लिए बहुत शर्म की बात है। देखिए 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केरल की साक्षरता जो है सर्वाधिक है। अब जो है वो अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि मिजोरम जो है वो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य बना है और 100% साक्षरता दर जो है वो मिजोरम में है, ठीक है। और न्यूनतम जो है वो बिहार में है। बिहार जो है साक्षरता की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है प्रथम है। किसकी दृष्टि से? तो निम्नतम साक्षरता की दृष्टि से। हमारा अगला सवाल है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर कितना है। बिहार में जो है महिला की साक्षरता दर कितना है? तो पहला क्वेश्चन ही मैंने आपको ये चीज़ बताई थी और 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2022 में आपसे पूछा गया है। तो महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 51.50% ये सही हो जाएगा। ये क्या है? तो ये जो है वो टोटल जो है साक्षरता है, टोटल, ठीक है, टोटल। और अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारा पुरुष की साक्षरता दर है, पुरुष की, याद रखिएगा, ठीक है। तो 71.25 नहीं है दोस्तों, 71.20 है। तो इसको हम थोड़ा सा 20 करके बता देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि गलत मैंने बता दिया। तो 71.20 जो है वो पुरुष की साक्षरता दर है और 51.50 जो है वो महिला साक्षरता दर है और टोटल जो साक्षरता दर है वो 61.8% है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार 1981 से 91 के बीच में आपसे पूछ रहा है कि दशक में जो है जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुई थी, ठीक है। तो ये जो हमारा सवाल होगा ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बताएंगे और 2011 की जनगणना के अनुसार जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा 25.42% जो है वो दशकीय वृद्धि दर जो है वो बिहार की जनसंख्या की है, ठीक है, 2001 से 2011 तक के बीच में, ठीक है। तो याद रखिएगा 25.42% जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का, देखिए शहरी जनसंख्या क्या, मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अभी कितना है। तो अभी कितना है? तो अभी जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो लगभग हमारा लगभग 13% जो है वो शहरी या नगरीय जनसंख्या है। तो याद रखिएगा इसको। हमारा अगला सवाल है कि जनसंख्या के घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कितना है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो है वो बिहार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार इसका जो है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो स्थान है वो कितना है? तो इसका स्थान जो है वो प्रथम स्थान पर है, ठीक है, प्रथम स्थान पर है। तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दिल्ली का है, लेकिन दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी में आती है, इसीलिए हमारा बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1106 प्रति जो है व्यक्ति जो है वो निवास करते हैं और इसी को जो है हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत में जो है वो प्रथम है। अब ये 2011 की जनगणना के अनुसार बात है और ये 1996 का सवाल है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार में है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में जनसंख्या घनत्व जो है की दृष्टि से जो है बिहार का क्रम कौन सा है। तो बिहार का जो है वो क्रम कौन सा है? तो ये पहला क्रम है, पहला क्रम है, याद रखिएगा, प्रथम है, ठीक है। कौन सा है? तो प्रथम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो प्रथम स्थान पर है, ठीक है, याद रखिएगा। इससे कोई मतलब नहीं है आपका, ऑप्शन मत देखिए, आप ये जानिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार में पाया जाता है राज्यों के मामले में, और सबसे ज़्यादा अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो उसमें जो है वो दिल्ली हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार के किस जिले में जो है सर्वोच्च घनी आबादी पाई जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो हमारा जनसंख्या घनत्व जो है वो कौन से ज़िले में इनमें से देखने को मिलता है। तो इसमें से जो है शिवहर जो है वो सबसे छोटा ज़िला है और यहाँ पे जो है जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, तो इसीलिए जो है यहाँ की घनी आबादी है, तो इसीलिए ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए शिवहर का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है? तो 1880 है। इसके बाद वैशाली आता है 1717 में, पटना फिर आता है 1823 में और दरभंगा आता है 1728 में, ठीक है। इसीलिए जो है वो शिवहर जो होगा ज़्यादा हो जाएगा।
हमारा अगला सवाल है कि भारत के 36 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में, अब 36 कैसे हो गए, तो 28 हमारे राज्य हैं और 8 हमारे जो है यूनियन टेरिटरी हैं, तो टोटल हमारे 36 हो जाते हैं। इसमें से जो है 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है, ठीक है, ऊपर से कौन सा है, तो आपको बताना है कि ऊपर से जो है वो बिहार का स्थान कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा विकल्प बी जो है 36वें नंबर पर है, सबसे लास्ट में, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है, जिसकी साक्षरता दर जो है 61.8% है। इसके साथ ही बिहार न्यूनतम पुरुष व महिला साक्षरता दर वाला राज्य भी है, और इस प्रकार बिहार महिला साक्षरता के संदर्भ में जो है 36वें अथवा न्यूनतम स्थान पर है। हमारा अगला सवाल है कि शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का जो है वो सही क्रम चुनिए। ठीक है, 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2022 में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले नालंदा हो जाएगा, फिर मुंगेर हो जाएगा और फिर पटना हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना में है, ठीक है, और उससे कम मुंगेर में है और फिर नालंदा में है। ठीक है, याद रखिएगा, जो ए विकल्प होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो है 2022 में शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार विकल्पगत शहरों का क्रम जो है नालंदा 26.2%, मुंगेर 28% और पटना जो है लगभग 45% है। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे पूछा है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है। ठीक है, तो लिंगानुपात कितना है आप सभी को बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2011 के जनगणना के अनुसार जितने भी आंकड़े हैं वो आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है वो करा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प सी हो जाएगा, 918 है। और शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो वो 935 है। ठीक है, 935 है, याद रखिएगा। देखिए, 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल आपसे पूछा गया था, और जो लिंगानुपात है बिहार का वो 918 है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात है, तो आप सभी को पता है कि एक गोपालगंज में सबसे ज़्यादा है, और पर 1000 महिला पुरुष पे जो है 1021 महिलाएं आपको देखने को मिलती हैं, और बिहार का लिंगानुपात जो है वो 1021 है। आपसे 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, गोपालगंज में जो है 1021 है, और फिर सीवान में जो है 988 है, सारण में जो है 954 है, और किशनगंज में जो है 950 है। ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो है वो गोपालगंज में है। हमारा अगला सवाल है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार में लिंगानुपात कितना है। तो आप सभी को मैंने बताया, मत भूलिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से छपते हैं। देखिए, 918 जो है वो लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात 935 है। ठीक है, अगर हम बात करें तो 70वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 70वीं बीपीएससी प्री 2024 में। तो अभी बहुत ही ताज़ा क्वेश्चन है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये जान लीजिएगा। 2011 की जनगणना जो है उससे आप पढ़ लीजिएगा, साक्षरता दर कहाँ है, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है, सबसे कम कहाँ पे है, और मैं आपको ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको एक दिन करवा दूंगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात जो है वो 918 है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बना था कि जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में और बिहार की जो लिंगानुपात है उन दोनों में कितने का अंतर है, तो ये टोटल अंतर कितने का है, तो लगभग 25 का है। ये भी याद रखिएगा, 25 का है। ठीक है, 918 से 25 अधिक है 943। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि 2011 के दशक में निम्नलिखित जिलों में किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि जो दर्ज की गई है वो हमारा किशनगंज में दर्ज की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में यह सवाल पूछा गया था, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा डी विकल्प हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वृद्धि दर किसमें है, तो 30.40% जो है वो किशनगंज में है। और गोपालगंज में कितनी है, तो गोपालगंज में जो है वो 19.2% है, कटिहार में 28% है, और वैशाली में जो है वो 28.57% है। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन के हिसाब से जो है वो किशनगंज में है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि 10,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो ये टोटल ये गलत ही क्वेश्चन है, ऐसा सवाल आपसे पूछा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो 1 से 10 मिलियन का अनुमान लगाया गया है, लेकिन थामलिन के अनुसार इसका कोई उत्तर जो है वो सही नहीं माना जा सकता है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है। ठीक है, तो शहरीकरण का स्तर कितना है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा सी विकल्प हो जाएगा, 15.3%। ठीक है, आपसे 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2022 में पूछा गया है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 15.3% हो जाएगा।
अगर 2022-23 के अनुसार पूछा जाए तो बिहार में अब कितना हो गया है, 16.2 हो गया है। और जो 2023-24 के अनुसार तो अब ये याद रखिएगा आप 17.1 जो है वो शहरीकरण है। कितना, 17.1% जो है वो बिहार में शहरीकरण है 2023-24 की आर्थिक समीक्षा के आधार पर। हमारा अगला सवाल है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो बिहार का जो है प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ है, तो बेगूसराय में है। ठीक है, बेगूसराय में है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि बेगूसराय में वो कौन सी झील है जिसको जो है वो रामसर साइट के रूप में जो है वो बिहार का प्रथम रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताना है। ठीक है, वो बिहार है, अरे बिहार में है। ठीक है, बिहार के बेगूसराय ज़िले में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसको जो है जुलाई 2020 में जो है वो रामसर साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, और ये जो है वो बिहार का पहला और जो देश का हमारे 39वां रामसर स्थल था, तो याद रखिएगा। और इसका कमेंट जो है, इसका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के सेशन में हमारे इतने ही सवाल थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और जो है पूरी लगन और मेहनत से लगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।